नमस्कार बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी शिक्षक और सहायक शिक्षक का भर्ती आदरणीय भूपेश बघेल के द्वारा आया हुआ है। 432 पोस्ट व्याख्याता होने के कारण बच्चों में थोड़ा सा मैंने डिप्रेशन देखा है। इतने कम पोस्ट हैं, होगा कि नहीं होगा। तो अधिकतर बच्चे सीटेट की ओर दौड़ रहे हैं कि सीटेट पेपर अगर अपना क्लियर हो जाए तो चलो कम से कम अपन व्याख्याता और सहायक शिक्षक दोनों दे दें। तो मैं आज 1-2 दिन की क्लास आपकी केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर सीटेट का है बेटा, वो मैं आपको एकदम मजबूती से पढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो चालू करेंगे। लिखेंगे अपन सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। उस दिन नहीं हुआ था, आज पूरा पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो अधूरा था, वो अधूरा था, पूरा नहीं था। आज मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। चलिए, एक कार्बन, सब बोर्ड में थोड़ा देखो बेटा। एक कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रो हो गया, 4 कार्बन का नाम ब्यूट हो गया, 5 कार्बन का नाम पेंट, 6 कार्बन का नाम हेक्स, 7 कार्बन का नाम हेप हो गया, 8 कार्बन का नाम ऑक्ट, 9 कार्बन का नाम नोन और 10 कार्बन का नाम डेक। मैं आज आप लोग को बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो और कुछ ना हो। ठीक है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड होता है वो हाइड्रोकार्बन। इनकी संख्या कुछ भी हो, वो सबके सब हाइड्रोकार्बन। पेपर में दिया C2H2 सर हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके अतिरिक्त उसके साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो बोला C6H12O6, सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि उस हमारा जो परिभाषा है केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला नंबर होता है एल्केन, जिसका रासायनिक सूत्र CnH2n+2। ये पेपर में आएगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी कुछ मत नोट करो बेटा, थोड़ा देखना, फिर मैं आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, मतलब जो सरनेम होता है जो एंड में जोड़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन में एन आता है। हो गया। अब आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा मैं, पूरा पढ़ाने के बाद एक ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में सारे कार्बन सैचुरेटेड होते हैं, सारे कार्बन सैचुरेटेड, तो इसको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हो गया। अब ध्यान से देखते जाना बेटा। सेकेंड नंबर का होता है एल्कीन, जिसका सूत्र है CnH2n। क्लियर है? इसका जो सफिक्स होता है वो इन, प्रोनाउंसिएशन में इन। ठीक है, इसमें प्राय 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। हो गया, ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त। लास्ट वाला जो है वो एल्काइन है, एल्काइन, जिसको बोलते हैं CnH2n-2। इसका जो सफिक्स होता है वो आइन, इसमें प्राय 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसकी अम्लता सबसे ज्यादा, अभी मैं आपको सब धीरे धीरे बताते जाऊंगा। अम्लता में पूछेगा तो सबसे ज्यादा अम्ली, फिर ये कम अम्ली, ये सबसे कम अम्ली। अब ध्यान से देखना बेटा, एक ट्रिक्स सुनो ध्यान से, पूरा जेब में। इसमें बोलता है डबल और डबल से 2 ज्यादा, डबल और डबल से 2 ज्यादा। ठीक, इसमें बोलता है ठीक डबल, और इसमें बोलता है डबल से 2 कम। मतलब आपके पास समय कम है, वैसा पढ़ाई करें। ठीक है, पेपर में अगर मान लो अपने को दिया C2H4 का नाम, तो थोड़ा इमेजिन करो, मैं कम टाइम में बेहतरीन पढ़ा दूंगा। ध्यान देना, आपको बस ये देखना है कि कार्बन की संख्या कैसा है, डबल है कि डबल से 2 ज्यादा है कि डबल से 2 कम है। डबल से 2 ज्यादा। ठीक डबल है, ठीक डबल है, तो प्रोनाउंसिएशन में इन, प्रोनाउंसिएशन में इन, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी? 2।
इसको बस रखना है आपको। उसके बाद मैं आपको 30 ठो फार्मूला आपके जेब में दे देता हूँ अभी तुरंत। ठीक, डबल है सर, नाम एथीन। एथीन कुछ नहीं रटना, बस थोड़ा ब्रेन चलाना बेटा, ठीक है। अगर मैंने दिया आपको, सुनते जाना, C4 C4 हो गया, C4 S6, कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्रेन चलाओ 2 दिन के लिए, थोड़ा सा ब्रेन चलाओ, आपका पूरा कवर हो जाएगा। डबल 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 काम, डबल से 2 काम, थोड़ा बुद्धि लगाओ, अभी पूछूंगा। डबल से 2 कम, कार्बन की संख्या कितनी, 4, ब्यूट, आयन जोड़ना है, नाम हो गया, नाम हो गया ब्यूटाइन। मतलब सब नाम आप सीख जाओगे 2 सेकेंड में, हो गया। अब उसके बाद देखो, मैंने बोला मान लो C5H12, थोड़ी रिलैक्स होके पढ़ो, C5H12, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, डबल से 2 ज्यादा, एन शब्द आएगा, तब आंसर पेंटेन। क्लियर है, तब आंसर पेंटेन हो गया। अब आराम से देखते जाओ। अब यदि ये भी आएगा, सुनना, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। जैसे उस दिन मैं पढ़ाया था वो थोड़ा सरल लेवल में था, आज का कठिन लेवल में। मैंने बोला C4H8 क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, याद रखना, इन और आइन अनसैचुरेटेड, इन और आइन। उस दिन तो मैं स्ट्रक्चर बना के बता दिया था, अगर डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड। आज मैं बिना स्ट्रक्चर का आपसे पूछ रहा हूं, डबल है, डबल है मतलब इन वाला। पेपर में दे दिया सब कुछ, आजकल 10 मिनट में पूरा आपको A to Z सिखा देता हूं। पेपर में दिया C4, 4 दूनी 8 और 1 6, क्लियर। इसकी संरचना क्या होगा, हंसना हंसाना नहीं है, सीरियस रहो। सबसे बढ़िया शिक्षक नौकरी, मस्त शिक्षक नौकरी पाओ और परिवार को खिलाते रहो, फुल टाइम, नो हेडेक, ओके। तो शिक्षक भर्ती जिंदाबाद। हाँ, मतलब सर ने सिखाए हैं आइन वाले में एक ठो ट्रिपल बॉन्ड होगा, बना देते हैं संरचना कुछ, 1 2 3 4, कहीं पे भी मार दो ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे भी। अब ऑब्जेक्टिव पकड़ लोगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, याद रखना, इसमें डबल बॉन्ड याद रखना, और इसमें सिंगल। कोई भी स्ट्रक्चर पूछे फट से बता दोगी। पेपर में दिया C2H4 का संरचना, 2 कार्बन बनाओ, डबल बॉन्ड 2 फेंक दो, बाकी हाइड्रोजन भर दो, उतना समझ नहीं है, डबल और ट्रिपल फट से आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो याद रखेंगे अपन, इसको अपने को थोड़ा सा ब्रेन में ले लेना है। और आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसके बाद आप व्याख्याता पढ़ोगे, तो आपको बेटा ये सब जानकारी तो बहुत जरूरी है, हो गया। मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब जानकारी है, ठीक। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाना, अभी बोर्ड नहीं उतारोगे। चलिए क्वेश्चन लिखो, लिखना, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन HNO3, बी ऑप्शन NaOH, सी ऑप्शन C6H6, डी ऑप्शन सभी। पहले मैं 5 क्वेश्चन दे दूं, उसके बाद आप टिक लगाना। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन C2H2, बी ऑप्शन C6H6, सी ऑप्शन C4H10, डी ऑप्शन सभी। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन,
लिखना CnH2n minus 2 CnH2n minus 2 CnH2n minus 2 किसका रासायनिक सूत्र सामान्य सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है? नेक्स्ट सॉरी ऑप्शन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 क्वेश्चन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम पेंटेन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन। नेक्स्ट, निम्न में से एथाइन का सूत्र है। निम्न में से एथाइन का सूत्र है। एथाइन ए ऑप्शन C2H6, बी ऑप्शन C2H4, सी ऑप्शन C2H6। हो गया है, कोई बात नहीं। देखो C2H2 है, C2H2 कर दो, C2H2 हो गया। नेक्स्ट, कोई नहीं, हो गया। फट से बनाओ। हो गया बेटा? मिलाएं आंसर? चलिए पहला बोलो। क्या प्रश्न दिया था? हाइड्रोकार्बन है। C6H6। दूसरा असंतुलित हाइड्रोकार्बन सभी। तीसरा एल्काइन। एल्काइन। चौथा पेंटीन। पांचवा C2H6। ओके, ठीक है। अभी इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास वीडियो चल देगा, उसमें आप शॉर्ट स्क्रीन क्या बोलते हैं, ऐसे दबाने से आ जाते हैं, आप वो ले लेना। ठीक है, मिटा दूं? नहीं, वो वीडियो में आ जाएगा ना बेटा, समय का उपयोग करो। मिटा दूं? लिखना, हेडिंग बनाओ, हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम। हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम। चलो बेटा देखना इधर, झूला माँ, झूला में, ओके। CH3 होगा तो उसको मेथिल बोलना। अगर मान लो C2H5 होगा तो उसको एथिल बोलना। सबका ध्यान अच्छे से बोर्ड में लगाओ। 10 लाख लोग भरे हैं तो पेपर कठिन आएगा, इतना सरल नहीं देगा, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, CH3 CH2 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 CH3
ओके बेटा, इसका यूपीएससी नाम। आपको एक लंबी चैन बनानी है, लॉन्ग चैन, चाहे वो सीधे जाके चाहे मोड़ के। तो सर ये अपने को लॉन्ग चैन यहीं से दिख रहा है, तो जो छूट जाता है उसको मैं अपने भाषा में झूला बोलता हूँ। ये झूला है, हाँ हो गया। अब ये जिधर से पास पड़े उधर से गिनते हैं, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ बराबर है। तो 1 2 3 4 5, ये छूट गया, ये छूटने वाले का नाम है इधर। तो अपने पास 3 पर है मेथिल, 3 मेथिल, 5 कार्बन है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लपन लपन मत करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोनाउंसिएशन में एन हो गया, तो पेंटेन हो गया। तो इसका नाम हो गया मेथाइल पेंटेन हो गया। अब यदि हमने दिया CH3 CH, CH3 CH CH, फिर CH2 CH3, ध्यान देना बेटा, हो गया। एक तो CH3 और दे दिया, ठीक है। लंबा चैन किधर दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है। झूला किधर से पास दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ओके, लिखना निम्न का IUPAC नाम। जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक है वहाँ से तू कहाँ पहुँच गया राजा, यहाँ कहाँ क्रियात्मक समूह है, यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। हाँ, अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, क्रियात्मक समूह एक अलग ब्रांच है। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया, चलिए 1 2 3 4, बोलो बेटा। ब्यूटेन, 2 मेथिल, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा बना ना बेटा, ठीक। 1 2 3, ठीक है। 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन हो गया। हाँ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, बोलो बेटा 3 मेथिल हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। सर गिनते किस साइड से, जिधर से पास पड़ता है, नजदीक पड़ता है, ये वाला। अच्छा जैसे लॉन्ग चैन बना लिए ना, उसके बाद ये झूला जिधर से पास पड़ता है, तो इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर पे थोड़ा दूर पड़ रहा है, ठीक है।
चलिए बेटा, सबका ध्यान बोर्ड में मिटा दूं। चलिए, अब आप लोग सबके सब इधर देखेंगे। अब आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि डबल बॉन्ड पास किधर से पड़ रहा है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास किधर से पड़ रहा है, ये देखो। ध्यान दो बेटा, अच्छे से बोर्ड में देखो। ओके, किधर से पास है डबल बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 4 4 मिथिल। ओके बेटा, लेकिन आपको बताना है डबल बॉन्ड है कहाँ पर, बताना जरूरी रहता है। 2 नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रोनाउंसिएशन में ईन तो हो जाएगा ईन। हो गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो प्रोनाउंसिएशन में हेक्साइन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए चालू करो। दो क्वेश्चन। सेकंड वाला बन गया बेटा। लाए आंसर। चलो बोलो, 1 2 3 4 5 बोलो बेटा। आइल 120 ओके। सेकेंड बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 बोलो। 4 5 डाई मिथाइल 2 हेप्टाइन। क्लियर है? चलिए सर उसको मेथिल पढ़ते हैं कि मिथाइल पढ़ रहे हैं? ठीक। अंग्रेजी वाले लोग चोचला के उसको मिथाइल बोलते हैं और हिंदी वाले लोग सीधे साधे मेथिल। ओके ठीक। नेक्स्ट लिखना हो गया। बोलो इधर देखो बेटा। अम्लीता, अम्लीता एल्कीन का सबसे ज्यादा, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन का। अम्लीता में सबसे ज्यादा ये है एल्काइन, एल्कीन, फिर एल्केन। हो गया। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन फॉर सेम कार्बन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस
सरफेस एरिया, जिसकी सरफेस ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। हाँ नमस्कार, हो गया। ये 2013 का बच्चा हमारा अच्छा GSC वाला हाँ तो आया है मिलने। अच्छा, नमस्ते बेटा नमस्ते। हाँ बैठो थोड़ी देर की, हैं? मैं 11 बजे तक पढ़ूंगी। हो गया। अब इसको देखना ध्यान से, सब कुछ मैंने लिख दिया, ध्यान सुनना। ट्रिपल बॉन्ड वाले की अम्लता ज्यादा, देन डबल बॉन्ड वाले, देन सिंगल बॉन्ड वाले। ओके, फिर जिसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। अगर मान लो सब में कार्बन बराबर है, सब में कार्बन बराबर है तो सरफेस ज्यादा होना चाहिए, सतह ज्यादा होना चाहिए, सतह। समझ में आया? लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना क्वेश्चन। अधिक अम्ली है, अधिक अम्ली है, ए ऑप्शन C2H6, बी ऑप्शन C2H4, सी ऑप्शन C2H2, डी सभी, डी सभी। नेक्स्ट, क्वथनांक अधिक है, क्वथनांक अधिक है, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। ए ऑप्शन CH4, बी ऑप्शन C2H6, सी ऑप्शन C4H10, डी ऑप्शन C3H6। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। एक चीज और नॉलेज याद रख लेना, साथ ही साथ एक नॉलेज याद रख लो, CH3 CH2 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 CH2। सुनना बेटा, ये ऑप्शन में ना, इसको नॉर्मल सीधा सीधा रहता है उसको नॉर्मल बोलते हैं ना, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम नॉर्मल। बी ऑप्शन में अगर एक आध झूला लटक जाए, एक आध झूला दिख जाए बेटा, तो उसको हम लोग आइसो शब्द लगाते हैं, आइसो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। और उसके बाद अगर चारों तरफ CH3 हो तो उसको पेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5 हो गया। सुनो बेटा, और चारों तरफ अगर CH3 हो तो उसको हम लोग नियो बोलते हैं। हो गया, एक नॉलेज याद रखो, सीधा सीधा रहेगा तो वो नॉर्मल, और अगर झूला आ जाए तो आइसो, और चारों तरफ सी हो तो नियो। हो गया। और डी ऑप्शन में सभी। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पेपर में आएगा, कार्बन बराबर 5 5 है सब में। ठीक है, लिखो कॉपी में लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा। सरफेस एरिया, सब में कार्बन बराबर है, अगर कार्बन बराबर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें सरफेस जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अरे यार, सतह है ऊपर का सतह, लंबाई, इसका लंबाई ज्यादा, इसका कम, इसका बहुत कम, सरफेस एरिया।
हो गया बेटा? चलिए पहले का आंसर बोलो, C2H2। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर नॉर्मल। हो गया? अब आप लोग इधर थोड़ा सा एक लास्ट जानकारी हाइड्रोकार्बन का सुन लो बेटा। अगर अणु सूत्र समान और श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए, श्रृंखला में भिन्नता, इसको नॉर्मल बोलते हैं। हो गया? मतलब हाइड्रोकार्बन में एक ही प्रकार का समवायता पाया जाता है, वो है श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता का मतलब होता है अणु सूत्र समान, दोनों का अणु सूत्र समान है बेटा, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, लेकिन श्रृंखला में भिन्नता है, एक लंबी श्रृंखला का है और एक की श्रृंखला का है। तो याद रखे रहना, हाइड्रोकार्बन में निम्न में से कौन सा समवायता होता है पूछेगा ना, तो आप लिखना श्रृंखला समवायता। ठीक है? चैन आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन में केवल चैन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, रासायनिक सूत्र का निर्माण। रासायनिक सूत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। सबके सब सुनना बेटा लोग इधर ध्यान से। दिस इज ए क्लोराइड, हो गया क्लोराइड, और ये है हमारा ब्रोमाइड। ध्यान से देखते जाना, ये है हमारा आयोडाइड। ठीक है? लिखो मत, आपके पास वीडियो मिल जाएगा, समझने में ध्यान दो। फ्लोराइड, SO4-2, सल्फेट, हो गया CO3-2, ये सब बेसिक है बेटा। कार्बोनेट, हो गया NO3-1, ये होता है नाइट्रेट। NO2-1 हो गया नाइट्राइट। ठीक है? O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड। सुनते जाना ना, इधर पे देखो बातें नहीं। C2O4-2 ऑक्जेलेट, हो गया PO4-3 फास्फेट, हो गया फास्फेट। ये भी जरूरी है बेटा, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है? अब इधर देखना, कुछ नहीं में भी यही आएगा आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब में +1+1+1+1, सिल्वर में भी +1। हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, ये सब में +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, Hg में भी +2, एल्युमिनियम +3। 1 सेकेंड का कारोबार है, सुनना, 1 सेकेंड में सीख जाओगे सारा चीज। पेपर में देगा एल्युमिनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ओके? सब ध्यान देना। Al में +3, PO4 में -3, दोनों इक्वल है, आंसर AlPO4। और सुनना, पेपर में दिया कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, थोड़ा ध्यान दो, 5 मिनट में अंदर जेब में। Ca+2 PO4-3, ओके? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 का गुणा इसके साथ, ये 2 का गुणा इसके साथ। हो गया? सूत्र आ गया Ca2 PO4 Ca3PO4 का। 2 सेकेंड देखें, पूरा सूत्र आपके जेब के अंदर। पेपर में दिया एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड ना, Al में +3, Cl में -3, तिर्यक गुणा बेटा, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, दुनिया का सूत्र बन जाए। एक लास्ट सिखा के मैं क्वेश्चन दूंगा,
जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र जिंक Zn+2 SO4 में -2, दोनों बराबर है, कहानी खत्म। आंसर बन जाएगा। यस सर। क्वेश्चन दू। हाँ प्लस और माइनस वाला समझ में नहीं, किसमें प्लस और किसमें माइनस है तो हाँ, फिर उसके लिए मैं पिछला नहीं याद नहीं करना है, कहानी तो लंबा खींचना पड़ेगा बेटा, और 2 दिन बाद इनका पेपर है, ठीक है। ऑक्साइड में एक ही माइनस है। ऑक्साइड में 2 माइनस। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मत नोट करो, फोटो खींचिए, आपके ग्रुप में भेज देंगे। यस सर। क्वेश्चन दू। यस सर। लिखना, निम्न का रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्न का रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला एल्युमिनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। दूसरा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तीसरा एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। चौथा जिंक ऑक्साइड। पांचवा सिल्वर ब्रोमाइड। बनाओ, और ये भी याद रखेंगे, आप जाके हमारे उसको वीडियो को देख लेना, माइनस वाला एसिड रेडिकल कहलाता है बेटा, एसिड रेडिकल, और प्लस वाला बेसिक रेडिकल कहलाता है। सर ब्रोमाइड में वैलेंसी कितनी है? प्लस -1। प्लस बेसिक माइनस एसिड। बनाओ, सर आयरन की जो वैलेंसी थी कभी +2 और कभी +3 नहीं दिखा। फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक। वैसे सर फेरस +2, फेरिक +3। क्यूप्रस और क्यूप्रिक। स्टेनलेस स्टील हाँ, क्यूप्रस मतलब +2, क्यूप्रिक +1। असॉरिक, ये याद रखना है। हो गया। चलिए, पहला कौन सा क्वेश्चन बोला था? एल्युमिनियम कार्बोनेट। बोलो आंसर। A2CO3 CO3 का 3। होल थ्राइस।
दूसरा बोलो सोडियम ऑक्साइड Na2O, Na2O। तीसरा बोलो AlNO3 का होल प्राइस एल्युमिनियम नाइट्रेट एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल प्राइस। फिर बोलो जिंक ऑक्साइड ZnO ZnO। फिर बोलो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr AgBr। सबसे बना। चलिए, और सब इधर ध्यान देंगे, जो हमारा चैनल भी देख रहा है उनसे भी बता रहे हैं बेटा, अभी आज और कल 2 दिन की पढ़ाई बस स्पीड रहेगी। फिर उसके बाद मंडे से आपका बाकायदा प्रॉपर शिक्षक और सहायक शिक्षक की क्लास पुनः स्टार्ट होगी, जिसमें आपको जीरो स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है। अभी बच्चों का थोड़ा सा टेट में भला हो जाए बोल के थोड़ा अभी फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मंडे से आपका बिल्कुल शिक्षक का बेच अलग, सहायक शिक्षक का बेच अलग और लेक्चरर का बेच अलग, जिसमें स्लो मोशन में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित कीजिए। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। रासायनिक समीकरण क्या है। हाँ हाँ हाँ, बस ऑन कर रहा हूँ। है तो ऑन हाँ सब। रासायनिक समीकरण क्या है। अब सुनना बेटा, मेरा राजकुमार ठाकुर एक मित्र था, गांव से आया था, पढ़ता था, वो बहुत होशियार था, दिन रात पढ़ता था, रूम लिया था, एक खटिया था उसके पास पढ़ने के लिए। मैं उसके यहाँ गया और खटिया में बैठा तो मेरे में खटमल चढ़ना चालू हो गया। खटमल को उठा के नीचे रख के मैं मारने का कोशिश किया, वो मेरे को रट से मार दिया। बोला, खटमल को प्यार से उठाया और डाल दिया। बोला, मैं बोला इसका रीजन क्या है। बोला तू जान है यार। बोला मेरा माँ बाप ये है, मेरे को रात भर सोने नहीं देता और मैं इसी बहाने पढ़ता हूँ। आज वो DS IG बन गया है। तो बिना कष्ट का आप बोलोगे कि हमको सब कुछ मिल जाए, AC लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ। सर कुछ पसीना से ग्रस्त है। एक रायगढ़ का कोई शायद डिप्टी कलेक्टर बना था, जब वो पेपर दे गया तो उसको व्हीलचेयर बोलते हैं क्या, सीधा सीधा लेटा के ले जाते हैं, उसमें लेके गए। कोई होश नहीं था, क्या खाना है क्या पीना था, केवल पढ़ने का जुनून। लेकिन आज वो राज कर रहा है भैया, डिप्टी कलेक्टर। तो थोड़ा कष्ट करो, उसके बाद स्वर्ग पाओगे। ऐसी चाहिए उनको। नहीं आ रहे यहाँ हवा आएगा, मनीष को फूक दे। हाँ, चलिए इधर देखेंगे। हाँ सुनना बेटा, रासायनिक समीकरण क्या है, सुनना। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो अब ये बताओ, जब साइंटिस्ट लोग ये सब बना रहे थे, H2 + Cl2 gives 2HCl, तो आप लोग देखने गए थे क्या। ठीक, नहीं देखने गए थे। जो चीज बनाया नहीं देखने गए थे, लेकिन उन्होंने आपके सामने उसको सूत्र और संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, जिससे आप एक इमेजिन कर लेते हो, हाँ यार ये और ये क्रिया करके ये बना है। हो गया। तो साइंटिस्ट ने जितना भी प्रयोग किया है उसको किसके द्वारा आपके सामने प्रदर्शित कर दिया, सूत्र और संकेत, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया H2 + Cl2 HCl बनता है, आपने तो देखने नहीं गया था, लेकिन उसने आपके सामने सूत्र और संकेत से प्रदर्शित कर दिया, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, अब इसमें आपका एग्जाम में बैलेंसिंग आएगा, बैलेंसिंग, जिसका मैं 1 नंबर ट्रिक सिखा रहा हूँ, सुनना। पेपर में दिया Al + O2 गिव्स दिया Al2O3। ओके बेटा, तो एक शॉर्टकट ट्रिक्स,
इधर पे अगर कोई भी ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो आप सामने तुरंत 2 का गुणा मार दो। 2 का गुणा मार दो, तुरंत आंसर हल हो गया। एल्युमिनियम की संख्या 4, लो 4। ऑक्सीजन की संख्या 6, ये हो गया। अगर ऑड नंबर में कुछ भी है, सामने तुरंत 2 का गुणा मारो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एक ट्रिक्स। दूसरा ट्रिक्स, यदि आपको ये क्वेश्चन आपके में आएगा, N2 plus H2 gives NH3, इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल का उपयोग होता है पेपर में देगा। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, और बैलेंसिंग से पता चलेगा। ठीक, ऑड नंबर है, 2 का गुणा कर 2 का गुणा किए, सामने 2 नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2, ऑलरेडी 2 है। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6। 3 मोल का उपयोग किया गया है, अर्थात 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया। ठीक है, और कुछ सीधा सीधा रहेगा, बोलेगा C+H2 गिव C6H6, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि यूज करना। मैसिक वोल्टमीटर हो तुम लोग, कार्बन कितना, 6, सीधा 6 मार देना। हाइड्रोजन कितना, 6, सीधा 6 मार। 3, ओके, देखना। ठीक, ओ जब बैलेंस करेगी ना तो हर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बैलेंस किए तो बन गया। मैंने बोला ऑड नंबर पे है, 2 का गुणा कर बेटा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 ऑलरेडी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3 हो गए, तो यहाँ पे 6 हो गया, 3, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन का उपयोग किया गया। सर स्टोइकियोमेट्री इसे बोलते हैं। हाँ, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है क्वेश्चन। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, राइट बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सिलेबस ही नहीं है सर, वो आपका उसमें है लेक्चरर में, इसमें नहीं।
बना सबसे बेटा? मिलाएं आंसर। चलिए 2 महीने किया, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ 4, 3 दूनी 6 मतलब 3, यहाँ पे 2, एल्युमिनियम 2, यहाँ 3, यहाँ 2। बन गया सबसे? चलिए लिखना। हेडिंग बनाना, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु, सुनना बेटा, थोड़ा सा आप इधर, धातु मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वो धातु, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो अधातु। तो आपको जो भी पूछा जाएगा वो आपके आवाज सारणी से पूछा जाएगा, अम्लीता क्षारीयता ये सब पूछा जाएगा, आपको बताएंगे। सुनना ध्यान से बेटा, पहला समूह दूसरा समूह में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सबके सब धातु है। पहला आवाज सारणी में यहाँ पे अपन देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम धातु है। इसको बोलते हैं क्षार, हो गया क्षार धातु, और इसको बोलते हैं क्षारी मृदा धातु, हो गया। क्षारी धातु इसलिए बोलते हैं पानी में डालने पर क्षार बनाता है, क्षारी मृदा धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। हमेशा यह आपके पेपर में आएगा, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारी होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारी और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। मतलब ध्यान देते जाना ना, अभी मैं सिखाऊंगा धीरे से। पहले तो प्रारंभिक ज्ञान बता दूं, ये जो बीच में येलो कलर का है, पीला कलर का आपके पास जितना है उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। कल मैं दिखाऊंगा पूरे डिटेल में संक्रमण तत्व। ये रंगीन आयन देते हैं, हो गया, ये अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक। ये परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, पेपर में दे देगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर देना संक्रमण। हाँ, अब आपको अधातु की पहचान करना है। बोरान से आप सीढ़ी बना दो, बोरान से सीढ़ी बना दो, सीढ़ी के इस पार वाले सब अधातु। बोरान से अगर आप सीढ़ी बनाना चालू करोगे तो सीढ़ी के उस पार वाले सब अधातु, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्ञान बता रहा हूँ, बाकी कल डिटेल बताऊंगा। पहला समूह दूसरा समूह में हाइड्रोजन को छोड़ के सभी धातु है। पहले समूह का नाम क्षार धातु, दूसरे समूह का नाम क्षारीय मृदा धातु, क्लियर। पीला कलर का जो है वो डी ब्लॉक है, जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं, और अधातु पी ब्लॉक में पाया जाता है, केवल पी ब्लॉक में। अधातु मतलब प्राय अपनी बुद्धि में बैठा लो बेटा, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, यहाँ पे हीलियम हो गया। अपने को जैसे याद है तुम लोग भी याद कर लेना। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, आर्सेनिक नहीं आता, सल्फर है, उसके बाद यहाँ पे तो सारे के सारे अधातु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब अधातु है। समझ में आया? ऐसा। अब मैंने बोला धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। पेपर में देगा Na2O, K2O, ZnO, Cl2O3, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? सुन लेना, ऐसे जानने से पेपर में आएगा, ऑक्साइड के बारे में पक्का आएगा। ऐसे जाने से ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है, हो गया, और ऐसे आने पर ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। अम्लीयता और क्षारीयता। ऐसे जाने पर
अम्लीयता बढ़ती है ऑक्साइड की, और ऐसे आने पर ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। ऑक्साइड का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, समझ में आया? जैसे पेपर में सपोज दिया, सुनना बेटा, लिथियम ऑक्साइड, फिर पेपर में दिया BeO, पेपर में दिया CO2, पेपर में दिया Na2O। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक अम्लीय है? निम्न में से कौन सा अधातु का ऑक्साइड अम्लीय रहता है बेटा? कार्बन टेंशन। अधातु का ऑक्साइड प्राय अम्लीय होता है। तो सर ये तो धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, मतलब आंसर क्लियर है? तो इसके बारे में कल पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। तो न धातु थोड़ा जानकारी रखे रहो। अम्लीयता ते क्वेश्चन 100% आएगा। बाकी आपके पास वो क्वेश्चन आएगा आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो सब आपको बताए थे, हमारे ये बच्चे पढ़े हुए हैं। मान लो कठिन क्वेश्चन आ गया तो ऊपर से नीचे आने में आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, ठीक है? तो अम्लीयता तो एक क्वेश्चन आपका संडे को आ जाना, 100% क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? अधातु के ऑक्साइड की, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड क्लियर है? तो फिर से एक बार सुन लो, लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड की ना, ऊपर से नीचे आने पर क्लियर? ठीक। तो बाकी कल, और कल में मैं आपका ये डेट वाला पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद मंडे से आपका प्रॉपर सब बैच अलग हो जाएगा।